Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of नवांकुर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन 9 आंकड़ों का प्रबंधन पार्ट 2। प्रश्नावली 9.2। प्रश्न नंबर 1। 5 गांवों में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। गांव ए 80, गांव बी 120, गांव सी 90, गांव डी 40, गांव ई 60। संकेत क्रॉस का प्रयोग करके जो 10 पशुओं को निरूपित करता है, इन पशुओं का एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए में हमें 3 क्वेश्चनों के आंसर देना, ए बी सी। तो पहले हम इनके क्या करते हैं, चित्रालेख बना लेते हैं। चित्रालेख के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि बताया गया है कि एक क्रॉस का चिन्ह बनाएंगे तो आपके 10 पशुओं की संख्या हो जाएगी। एक क्रॉस चिन्ह 10 पशु के बराबर होगा। तो हम पहले गांव के नाम लिख लेंगे। गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी, गांव ई। एक कॉलम में हमने ये 5 नाम लिख लिए। दूसरे कॉलम में हम क्रॉस के साइन बनाएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि उनकी संख्या कितनी है। लास्ट वाले में संख्या का कॉलम रहेगा। तो जैसे कि गांव ए में 80 बताया गया है, तो यहाँ पर जब 1 में 10 हैं तो 8 में 80 हो जाएंगे, क्योंकि 8 धाम 80, ये 10 गुणा 8 करेंगे तो 10 8 80। तो यहाँ पर 8 चिन्ह बना देंगे तो हो जाएगा कितना, 80। गांव बी में हम 12 चिन्ह बनाएंगे तो संख्या हो जाएगी 120। गांव सी में हम 9 चिन्ह बनाएंगे जिससे कि संख्या होगी 90। गांव डी में हम 4 चिन्ह बनाएंगे जिससे कि संख्या होगी 40। गांव ई में 6 अंक बनाएंगे जिससे संख्या होगी 60। इस तरीके से हम चित्रालेख बना लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चनों के आंसर। जैसे कि क्वेश्चन दिया है ए कि गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 संकेत बनाए हैं इसमें। इसके बाद बी है किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है। तो यहाँ पर गांव बी में सबसे अधिक संख्या 120 है। फिर सी किस गांव में अधिक पशु हैं, गांव ए या गांव सी में। तो गांव ए में सी से अधिक पशु हैं। प्रश्न 2। विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित है। वर्ष 1996 में विद्यार्थी संख्या 400 है। 1998 में विद्यार्थी संख्या 535। वर्ष 2000 में विद्यार्थी संख्या 472। वर्ष 2002 में विद्यार्थी संख्या 600। वर्ष 2004 में विद्यार्थी संख्या 623। प्रश्न नंबर 2 का आंसर, जैसे क्वेश्चन दिए हैं पहले इसमें, फिर बाद में देखते हैं आंसर। ए दिया है एक संकेत, एक आपका गुड्डा का चित्र दिख रहा होगा आपका, का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। एक चित्रालेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब एक यदि हम ये बॉय का चित्र बना देंगे तो ये 100 विद्यार्थियों के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला दिया है ए वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। और बी दिया है वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। एक में पूछा है 2002 का और एक में पूछा है 1998 का। कोई और संकेत लेकर जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता है, एक अन्य चित्रालेख बनाइए। कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है। मतलब हमें 2 बनाना है इसमें आलेख। पहले हमें एक चित्रालेख बनाना है और फिर एक और बनाना है। पहला 100 से बनाना है, दूसरा 50 से बनाना है। तो पहला देखते हैं हम। वर्ष लिख लेंगे पहले 1996, 1998, 2000, 2002, 2004। अब विद्यार्थियों की संख्या देखते हैं। 1996 में 404 हमने चित्रालेख बनाए। 1998 में आपके हो जाएंगे कितने, 550। इसके बाद 2000 में 450, 2002 में 600, 2004 में 650। ये जो आधा चित्र दिख रहा है इसमें आपके कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। अब हम देखते हैं
कि जो क्वेश्चन था ए वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, तो वर्ष 2002 में आपके 6 संकेत निरूपित कर रहे हैं। और वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, तो 1998 में आपके 5 और एक आधा, 5 पूरे चित्रालेख और एक आधा चित्रालेख निरूपित कर रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा चित्रालेख जो कि 50 विद्यार्थियों को लेकर बनाया गया है। इसमें हम त्रिभुज की चित्रालेख बनाएंगे। तो इसमें पहले वर्ष लिख लेंगे 1996, 1998, 2000, 2002 और 2004। तो पहले में हम देखते हैं 50 के जब हम बनाएंगे तो हमें कितने बनाने थे, 400 बनाने थे। तो इसमें 50 से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। फिर 1998 में हमें कितने बनाने थे, 550। तो यहाँ पर आपके 10 पूरे हो जाएंगे और ये आधा हो जाएगा। इसके बाद 2000 में हमें 9 बनाएंगे और एक आधा। 2002 में आपके रहेंगे 12। 2004 में रहेंगे आपके 12 और एक आधा। तो ये क्वेश्चन इसके जो दिए हैं वो ये है कि ए वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को 6 संकेत निरूपित कर रहे हैं और वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थी संख्या को 5 पूर्ण तथा 1 अधूरे संकेत निरूपित कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ए के आंसर थे। अब बी का चित्र जो लेख हमने बनाया है उसमें ये पूछा गया था कि ए और बी की तुलना में ज़्यादा अच्छा चित्रालेख कौन सा है। तो हम बी की ओर जाएंगे। चित्रालेख बी चित्रालेख ए से अधिक सूचनाप्रद है। प्रश्नावली 9.3। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 1998 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। इस दंड आलेख को पढ़िए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। तो पहले दंड आलेख को देखते हैं। एक साइड यहाँ पे बना हुआ है गेहूं 1000 टनों में, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ग्राफ कॉपी में बना सकते हैं आप इसे। और ग्राफ कॉपी में आपको जो माप लेनी है स्केल से वो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। 1 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी आपकी 0 से 5 के बीच में। फिर दूसरी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। तो इस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको पेंसिल से टिक करना है एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर आपको आयत बनाना है। वाई अक्ष पे आयत बनाया है कैसे, 1998 दिया है तो ये आपका 15 पे आएगा। 15 तक आपको टच करना है, इस पर स्केल से नापना है और फिर बनाना है। आपका 1999 का 25 पर आएगा, 2000 का आपका 20 पर आएगा, 2001 का भी 20 पर रहेगा और 2002 का 30 पर रहेगा। इसमें 1 इकाई लंबाई बराबर 5000 टन मानी गई है। हम कॉपी में बनाते हैं आयत तो उसकी लंबाई हमें स्केल के अनुसार लेनी पड़ती है। वैसे ये बहुत बड़ी आकृति होती है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। ए, किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। तो सबसे ज़्यादा ग्राफ कौन सा उठा हुआ है, 30 टन 2002 में। इसका आंसर हो जाएगा 2002 में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ। फिर बी है, किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। तो न्यूनतम कौन सा रहेगा, 1998 जिसमें 15 टन हुआ। तो 1998 वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ। प्रश्न नंबर 2, इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाता है। तो इसमें हमने देखा कि 1 इकाई लंबाई बराबर 5 कमीजें। तो यहाँ पर हम इसमें नीचे की ओर वाई अक्ष पर लेते हैं और उस खड़े में हम एक्स अक्ष लेते हैं। तो एक्स अक्ष पे तो आपको ग्राफ दर्शाना है आयत, और वाई अक्ष पर आपको संख्या दर्शानी है। तो इसमें हम 10 खंड बना लेंगे, वो 1-1 सेंटीमीटर के। हम 15 का भी बना सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, जितना आप नंबर तक रहे उतना आप ले सकते हैं।
जैसे कि पहला है 0 से लेके 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65। और शनिवार को 60, शुक्रवार को 50, बृहस्पतिवार को 35, बुधवार को 20, मंगलवार को 10, सोमवार को 15 कमीजों की बिक्री हुई। हम क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए दिया है, उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है? दंड, इसका आंसर हो जाएगा दंड आलेख में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से शनिवार तक हुई कमीजों की बिक्री को दर्शाया गया है। बी है, कमीजों की संख्या को निरूपित करने के लिए क्षैतिज रेखा पर क्या पैमाना लिया गया है? तो 1 इकाई बराबर 5 कमीजें पैमाना लिया गया है। सी है, किस दिन अधिकतम कमीजें बेची गई हैं और कितनी संख्या में कमीजें बेची गई हैं लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार को अधिकतम 60 कमीजें बेची गई। डी है, किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई? तो मंगलवार को न्यूनतम कमीजें बेची गई, क्योंकि मंगलवार को सिर्फ 10 कमीजें बिकी। इसके बाद है ई, बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई? तो बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई? तो बृहस्पतिवार को हो जाएगा आपका 35। इस मंगलवार आंसर में लिखा है, गलत लिखा हुआ है। बृहस्पतिवार को 35 कमीजें बेची गई। प्रश्न 3, इस दंड आलेख को देखिए जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। इसमें हम देखते हैं कि 1 इकाई लंबाई बराबर 10 अंक। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो हम जब दंडालेख बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 लिखेंगे और इसके बाद 2 सेंटीमीटर 20, इस तरीके से हम 9 सेंटीमीटर तक 90 लिख लेंगे। फिर हम देखते हैं हिंदी में 80 अंक प्राप्त किए, तो हिंदी का एक ग्राफ बना लेंगे। और फिर अंग्रेजी में 60, गणित में 70, विज्ञान में 40 और सामाजिक विज्ञान में 40। विज्ञान में यहाँ पे 40 और 5 45 है, बीच में है ना, तो यहाँ पे 45 काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक जो मिलीमीटर होते हैं वो 10 होते हैं, तो 5 मिलीमीटर आप ले सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? यह आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों के बारे में बता रहा है। किस विषय में अजीज ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? सबसे अधिकतम उसने हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त किए। किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? सबसे कम है आपके सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सबसे कम अंक प्राप्त किए। विषयों के नाम लिखिए और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। विषयों के नाम लिखना है आपको। हिंदी में 80, अंग्रेजी में 60, गणित में 70, विज्ञान में 45 और सामाजिक विज्ञान में 40। प्रश्न नंबर 3 के आंसर हम समझ चुके हैं। आपको लिखने के लिए बताया गया है कि पहले का आंसर है दंड आलेख अजीज द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए अंकों को प्रदर्शित करता है। दूसरा रहेगा हिंदी, सी आपका सामाजिक विज्ञान और डी रहेगा हिंदी में 80, अंग्रेजी में 60, अंग्रेजी लिखा हुआ है जहां अंग्रेजी लिखना है, गणित में 70, विज्ञान 50 और सामाजिक विज्ञान में 40। प्रश्न नंबर 2, 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तक की संख्या नीचे दी गई है। दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। बेची गई पुस्तकों की संख्या 65, 40, 30, 50, 20, 70। अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख खींचिए। दंड आलेख खींचने के लिए हमें सबसे पहले स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। स्केल में आप वही सेंटीमीटर लेंगे, 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप। इसमें जो 5 लिखा हुआ है, 0 से 5 हम पैमाना ले रहे हैं। एक इकाई लंबाई बराबर 5 पुस्तक, तो आपको 1 सेंटीमीटर पर 5 लिखना है।
2 सेंटीमीटर पे 10, 3 सेंटीमीटर 15, 4 पर 20, 5 पे 25, 6 पे 30, 7 पे 35, 8 पे 40, 9 पे 45, 10 पे 50, 11 पे 55, 12 पे 60, 13 पे 65 और 14 पे 70 और 15 पे 75। रविवार को बची गई संख्या कितनी है? 65। तो आपको 65 तक ये ग्राफ बनाने हैं आयत। सोमवार को कितना है? 40, तो 40 तक ले जाना है इसको। मंगलवार 30, बुधवार 50, बृहस्पतिवार 20 और शुक्रवार 70। इस तरीके से आप ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे पेंसिल की सहायता और स्केल की सहायता से। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। वर्ष 1998 में 800 साइकिलों की संख्या है, 1999 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100, 2002 में 1200। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अपनी पसंद का पैमाना चुनिए। ए, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिल निर्मित की गई? बी, किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? तो इसमें जब हम बनाएंगे तो आपको लिखना है 1 इकाई बराबर 100 साइकिलें, तो 1 सेंटीमीटर पे 100 आएगा। इस तरीके से 12 सेंटीमीटर का ग्राफ बनेगा 1200 तक। फिर इसमें आप जब आयत बनाएंगे तो पहले में 800 तक ले जाएंगे, दूसरे 1999 में 600, 2000 में 900, 2001 में 1100, 2002 में 1200। तो क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं कि पहला दिया था किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? 2002 में अधिकतम संख्या साइकिलें निर्मित की गई, क्योंकि ये 1200 है। किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई? तो 1999 में न्यूनतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई। 1999 में कितनी थी? 600। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या विभिन्न आयु समूहों के अनुसार नीचे सारणी में दी हुई है। 1 से 14 वर्ष की आयु 2 लाख, 15 से 29 1,60,000, 30 से 44 1,20,000, 45 से 59 1,20,000, 60 से 74 80,000 और 75 और उससे ऊपर 40,000 व्यक्तियों की संख्या है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। 1 इकाई लंबाई बराबर हमें 20,000 लेना है। 1 इकाई की लंबाई कितनी लेना है? 20,000, मतलब 1 सेंटीमीटर पे आपको 20,000 लिखना है। इस तरीके से आप इन्हें 2 लाख तक लिख सकते हैं। इसमें हम जब आलेख बनाएंगे तो 2 लाख तक संख्या लेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि 1 से 14 तक कितने हैं? 2 लाख, तो 2 लाख तक आयत बना लेंगे। फिर 15 से 29 तो 1,60,000 पे आ जाएगा। फिर इसके बाद 30 से 44 1,20,000 पर, 45 से 59 1,20,000 पर और 60 से 74 80,000 पर और 75 और उससे ऊपर 40,000 पर हम आयत बनाएंगे ग्राफ कॉपी में। पहला क्वेश्चन दिया है किन 2 आयु समूहों में जनसंख्या बराबर है? तो आयु समूह 30 से 44 और 45 से 59 जनसंख्या बराबर है। बी है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं? तो वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 80,000 प्लस 40,000 बराबर 1,20,000 है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट 9 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ग्राफ कॉपी में ही करना है। मैंने पिछले वीडियो में मैं नहीं बता पाया, आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ग्राफ कॉपी में ही आपको पार्ट 9 पूरा लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।